हमें पढ़ना है प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरण के रूप में हम चतुष्कमोनियम लवण कैसे यूज आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चतुष्कमोनियम लवण कब बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हम अगर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो आर एंड इलेक्ट्रॉन लेकर आर जुड़ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ में क्या हो गया एक्स माइनस, जो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, अब ये इसका यूज़ उत्प्रेरण में कैसे करते हैं, ठीक है, तो देख रहे हो। पहले एक बात जानो, ये जो एमीन लवण होता है, ये एमीन लवण नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन की SN2 अभिक्रिया में महत्वपूर्ण उत्प्रेरण का कार्य है। उत्प्रेरक मोस्टली ज़्यादातर इसे SN2 अभिक्रियाओं के उत्प्रेरण के रूप में यूज़ करते हैं। जो SN2 अभिक्रियाएं होती हैं उसमें नाभिक आयनिक प्रकृति के होते हैं और ध्रुवीय विलायक में विलय। पहले SN2 आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं इसका कैरेक्टर लिख रही हूँ कि जो नाभिक होते हैं वो आयनिक प्रकृति, नाभिक की तो इजीली प्लस है तो आयनिक है, लेकिन और ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होती है, विलायक। जबकि एल्किल हैलाइड की प्रकृति कैसी होती है, सहज संयोजक। RX की बात करें तो होती है सहज संयोजक। देखो इसका मतलब है हम SN2 अभिक्रिया करवाते हैं, SN2 भी क्या होता है, एल्किल हैलाइड पर कोई भी नाभिक नहीं आकर जुड़ता है, NU लिख रही हूँ, NU माइनस, तो बीच में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब NU ना तो पूरी तरह से जुड़ा है ना, और ना ही X पूरी तरह से निकला है, तो आंशिक नेगेटिव इस पर भी है और नेगेटिव इस पर भी है। ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, ये तो NU माइनस होता है, मतलब आयनिक है, ठीक है, लेकिन ये तो आयनिक नहीं होता और आयनिक ये नहीं और ये आयनिक है, तो दोनों की रिएक्शन होती कैसे है, तो इन दोनों की रिएक्शन होने में इस प्रावस्था उत्प्रेरण के रूप में इसका प्रयोग बहुत अधिक करवाया जाता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसको इजीली करना है। अब देखो ये जो अभिक्रिया है इसको संपन्न करने के लिए दो मेथड हो सकते हैं। पहले ये बात समझ में आ गई कि एल्किल हैलाइड सहसंयोजक प्रकृति का और ये आयनिक है, और सहसंयोजक आयनिक की अभिक्रिया हुई कैसे। तो अब देखो इन दोनों अभिक्रियाओं को करने के लिए दो विधि का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है, यदि इस अभिक्रिया में विलायक के रूप में डाई एथिल सल्फॉक्साइड या NN डाई, कैपिटल लिख लो, NN डाई मेथिल फॉर्मामाइड, ये दो विलायक हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ये विलायक है। अगर हम इस विलायक का प्रयोग करते हैं, इस विलायक का प्रयोग इस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए करते हैं, तो अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है, अच्छी तरह से कंप्लीट होती है। SN2 अभिक्रिया को जब हम कंप्लीट करवाते हैं तो SN2 अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक के कंप्लीट नहीं होगी। एक बात, उत्प्रेरक नहीं है तो अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। हमें अभिक्रिया कंप्लीट करवानी है तो अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए हमें उत्प्रेरक डालना होगा। उत्प्रेरक डालने की जरूरत क्या होती है, मैंने अभी बता दिया, एल्किल हैलाइड सहसंयोजक प्रकृति का होता है, जबकि NU माइनस आयनिक प्रकृति का होता है। अब इस अभिक्रिया को पॉसिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उत्प्रेरक डालना होता है। हमने फर्स्ट लिया कि हम इस उत्प्रेरक को डालें तो अभिक्रिया तीव्र हो जाएगी, उत्पाद मिल जाएगा, अभिक्रिया कंप्लीट। लेकिन ये जो होता है विलायक, ये विलायक, इसके लिए एक तो चाहिए उच्च क्वथनांक, अधिक से अधिक क्वथनांक दो, और इसके अलावा ताप ज़्यादा दो तभी विघटित होगा, मतलब कंडीशन हाई चाहिए इसके लिए। और इसके अलावा जब इसको उत्प्रेरक के रूप में यूज़ करेंगे तो ये भी तो इसके साथ रिएक्ट होगा, और जब ये इसके साथ रिएक्ट होगा तो बाद में इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। बाद में इसको अलग करना क्या है, बहुत मुश्किल है। अब जब ये अलग ही नहीं करवा सकता, तो फिर मेन उत्पाद जो हमें चाहिए वो कैसे मिलेगा, हमें नाभिक नहीं जोड़ना ही तो है, हमें नाभिक नहीं जोड़ना था, जुड़ गया, तो फिर तो अगर हम इसके द्वारा इस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाते हैं तो ये बहुत महंगी भी होती है, काफ़ी महंगी होती है। मिश्रण में से इसको कठिन, बहुत अलग करना कठिन भी है, और इसकी कंडीशन भी बहुत हाई चाहिए। तो
इसके सॉल्यूशन के लिए दूसरा मेथड जो अब हम इसका पढ़ेंगे वो क्या होता है, इस अभिक्रिया को हम प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक के रूप में एमीन लवण के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए इसका यूज़ किया। पहले तो ये क्लियर हो गया कि इसका यूज़ क्यों किया। ठीक है, अब आगे देखो। देखो इस अभिक्रिया को जो SN2 है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरण का यूज़ करना है। इस विधि में हम दो विलायक लेते हैं जो परस्पर आपस में अवलय होते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, दो प्रावस्थाएं लेनी है, तो मैं डायग्राम बना रही हूँ। देखो मैंने दो अलग अलग पाथ लिए हैं। इसमें ऊपर वाली है जलीय, नीचे वाली है कार्बनिक। ऊपर वाली प्रावस्था है जलीय और नीचे वाली है कार्बनिक। कार्बनिक जैसे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो मैंने सिर्फ लिखा है जलीय प्रावस्था, कार्बनिक प्रावस्था। ठीक है, तो जलीय प्रावस्था तो ध्रुवीय होती है, क्लियर है। ये अध्रुवीय, क्लियर है। ठीक है, तो जो Na, अब हमें लेना नाभिक स्नेही। सबसे पहले हम अभिक्रिया शुरू कर रहे हैं। हमने नाभिक स्नेही लेना है, तो नाभिक हमने पहले लिया Na+Cn-, NaCN लिया। अब NaCN में नाभिक स्नेही कौन सा होगा, Cn-, मतलब अभिक्रिया कौन करेगा, ये वाला। तो ये हमेशा अकेला थोड़ा पाया जाएगा, NaCN के रूप में हमने लिया है, लेकिन इसमें Cn- है। ठीक है, अब दूसरी अवस्था है एल्किल हैलाइड। हमें एल्किल हैलाइड पे इसका अटैक करवाना है ना। अब ये दोनों अलग अलग प्रावस्था में क्यों हैं, क्योंकि बात क्लियर है, ये संयोजक प्रकृति का ध्रुवीय विलायक में विलय होगा, ये आयनिक है तो ध्रुवीय में विलय। ठीक है, दोनों का नेचर अलग, तो दोनों अलग अलग माध्यमों में पाए जाएंगे। तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे कैसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अब हम करेंगे बीच में चतुष्क अमोनियम लवण का प्रयोग। अब इसको और समझ लो, Q+X- से मतलब क्या है कि जो N R एंड ये R, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये X- है, तो अब इसको Q से रिप्रेजेंट किया है, तो हम यहाँ Q+ और X- के द्वारा ही दर्शाएंगे इसको। तो इसमें क्या होगा, Q+X- हमने इसका प्रयोग किया इस अभिक्रिया को पॉसिबल करवाने के लिए, जो कि क्या ये SN2 है। अब देखो जैसे ही हम इन दोनों की, अब ये भी क्या बोलते हैं, ये भी कुछ आयनिक है और ये भी, तो ये दोनों आपस में तो क्रिया कर सकते। अब ये पहले इससे अभिक्रिया करेगा। अब देखो हमने क्या करना है, इसमें Na+Cn, मतलब NaCN लेना है प्लस, किसके साथ रिएक्ट करवाना है, Q+X-। करवाई रिएक्शन, तो देखो क्या होगा, Na के साथ X, Q के साथ Cn। तो मैं लिखती हूँ, यहाँ लिखो NaX और यहाँ क्या आ जाएगा, QCN, Q+Cn- आ गया, ये बन गया। अब देखो जो नाभिक स्नेही है चतुष्क अमोनियम लवण के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब एक कैरेक्टर सुन लो, क्या होता है कि जो NR, पहले मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ, वैसे ही देखने में कैसा लग रहा है, ये उत्प्रेरक आयनिक प्रकृति का होता है। कैसा होता है, उत्प्रेरक आयनिक प्रकृति का होता है, लेकिन जैसे आयन्स दिख रहे हैं तो आयनिक है, लेकिन जब ये चारों तरफ से एल्किल समूह से जुड़ा होता है, जब ये चारों तरफ से किससे जुड़ा होता है, एल्किल समूह। इस एल्किल समूह की जगह कुछ और भी तो हो सकता है, कोई और भी समूह हो सकता है, लेकिन जब ये चारों तरफ से एल्किल समूह की तरह एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तो चारों इस नाइट्रोजन को पूरी तरफ से एल्किल ने घेरा हुआ है, तो कहीं पे भी धनावेश नहीं दिखाई देता। ऐसे भी याद रखो, कैसे याद रखोगे कि एल्किल समूह बड़े आकार के होने के कारण धनावेश को छुपा देते हैं, ऐसे याद करने की ट्रिक हो गई। तो धनावेश छुप गया मतलब आयन छुप गया, आयन छुप गया तो मतलब ये किसके समान व्यवहार करता है, एक हाइड्रोकार्बन की तरह। एल्किल दिखाई दे रहे हैं, तो एल्किल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, तो ये किसके समान व्यवहार करता है, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन आयनिक प्रकृति के नहीं होते। तो अभी आयन नहीं है ना, ठीक है। अगर हम इस Q को, QX को अगर हम जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो Q+Cn- जुड़ जाता है, ठीक है। तो Q+ पे एल्किल समूह अभी भी है, तो अब ये इसका व्यवहार ऐसे याद रखो कि आयनिक भी होता है, जब इससे अभिक्रिया करता है तो आयनिक है, इसका
दोनों गुण प्रदर्शित करता है, आयनिक भी और सहसंयोजक भी। अब देखो अब क्या होगा, जब Q प्लस Cn माइनस बन गया तो इसकी प्रकृति सहसंयोजक भी होती है। हाइड्रोकार्बन के समान प्रकृति होने के कारण ये हाइड्रोकार्बन के पास जाएगा, मतलब कार्बनिक विलयन में जाएगा। अब ये यहाँ पे गुजर के यहाँ आ गया। अब देखो Cn माइनस Na के साथ था, हमने Q प्लस के साथ जोड़कर इसको इधर ले लिया, जबकि अकेला ये नहीं आता, तो Q प्लस Cn माइनस अभी यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा आगे, हमें अब एल्किल हैलाइड के साथ भी तो अभिक्रिया करवानी है। अब ले लो एल्किल हैलाइड, जैसे ही हमने एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड रिएक्शन कंप्लीट होगी, क्या बनेगा, Q के साथ तो X निकला, क्योंकि Q के साथ तो X ही था, तो फिर हम वही कर देंगे, Q के साथ X को जोड़ देंगे, और R के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cn। ये हो गया। अब R के साथ हमें Cn जो नाभिक स्नेही उसको तो जोड़ना था, SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही को जोड़ा गया था। SN2 इससे SN2 क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनना, कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है ना। तो अब देखो अब ये Q प्लस X माइनस दोबारा से अपने विलयन में वापस चला जाएगा, और क्या होगा, ये SN2 अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो हमने Q प्लस X माइनस का उपयोग किस रूप में किया है, प्रावस्था स्थानांतरण के रूप में इसका उपयोग हम कर चुके हैं। तो टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा और नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है एल्किल व एरिल एमिनो को बनाने की विधि, सिंथेसिस ऑफ एल्किल एंड एरिल, ठीक है। अब सिंथेसिस पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट पढ़ो, फर्स्ट देखो, हमें एमीन बनाना है। तो हम जब से इस चैप्टर में पढ़ भी रहे हैं, जब हमने नाइट्रो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी तो हमने NO2 को NH2 में बदला था, तो हम क्या कर सकते हैं नाइट्रो एल्कीन से। तो सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड से, तो हम फर्स्ट लिखेंगे नाइट्रो यौगिकों से, ठीक है। तो नाइट्रो यौगिकों से क्या कैसे करेंगे, देखो CH3NO2, अभी एरल भी तो हो सकता है C6H5, कैसे हो सकता है, अगर हम इसका अपचयन करवाएं तो अपचयन में ऑक्सीजन को तो ले जाएगा हाइड्रोजन और HH जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3NH2 यहाँ बनेगा, CH3NH2 यहाँ बनेगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन है दो, ये दोनों ऑक्सीजन हटा रहे हैं, तो दो को कौन लेके जाएगा, 4, तो 4 H2O निकल गए, इसमें भी 4 H2O निकल गए, लेकिन चाहिए कितने, 6 H चाहिए, तो 6 H लिख दो, ठीक है। समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नाइट्राइलों से, नाइट्राइलों है साइनाइडों से। तो नाइट्राइल साइनाइड क्या हो, CH3CN या साइनाइडो लिख देते हैं, CH3CN। अब देखो इसका भी हमें अपचयन ही कराना है, अपचयन। तो Zn प्लस H2SO4 ले लिया, अब चाहे इसमें ये लिया तो इसमें भी क्या होगा, ये Cn, ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे, दो टूटेंगे बॉन्ड, इधर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसके 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो CH, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, तो एक बॉन्ड तो इनको जोड़े रखने के लिए, और 2 जो फ्री होंगे H, एक H, एक H, एक H, ऐसे याद रखो। तो CH2 और NH, ठीक है। कितने हाइड्रोजन यूज हुए हैं, 4 हाइड्रोजन, ओके। अब नेक्स्ट है एल्डिहाइडो और कीटोनिक यौगिकों से, एल्डिहाइड व कीटोन्स, इनका भी अपचयन करवाने से। अब हमने क्या किया, इनका अपचयन करवा रहे हैं, और इसके साथ अपचयन करवाने, सबसे पहले इसके इनके अपचयन करवाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले अमोनिया की अभिक्रिया करवाएंगे। अमोनिया की अभिक्रिया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे गए, इस पे गए, इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा, प्लस आ गया। अब ये जब प्लस और इस पे माइनस आ गया तो ये किसकी तरफ जाएगा, इस प्लस की तरफ, NH3 जोड़ दिया और यहाँ जोड़ गया ऑक्सीजन माइनस। अब देखो 3 और 1 4 बॉन्ड बना लिए, तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट देखो अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज अपना खत्म करने की कोशिश करेगा तो एक H प्लस को निकाल देगा। अब वो H प्लस जाके कहाँ जोड़ेगा, यहाँ से मैंने NH2 लिख दिया और एक H यहाँ लिख दिया, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस और इस पे प्लस, क्या निकल गया H प्लस, खत्म इसका चार्ज। या फिर जो ये याद रखो एक बॉन्ड तोड़ दिया, H प्लस जाके इस पे जोड़ेगा तो RCOH और ये हो गया NH2। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम NH2 तो लेके आ चुके हैं। अब इसके बाद देखो अगर हम अब इसका निर्जलीकरण करवा दो, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से करवा दिया तो क्या बन गया, निकल गया है H2RRC डबल बॉन्ड NH। अब फिर परेशानी कि हमें तो NH2 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे हम इसका अब करवा देंगे, अब चयन, अब चयन करवाएंगे, ये पाई बॉन्ड टूटा, दो सिग्मा बनेंगे, यहाँ H और यहाँ H, तो क्या बनेगा RCNH2 और CH बन गया मी। तो ये हो गए एल्डिहाइड से। इसी तरह ये तो ये सॉरी अमोनिया से कर पाते हैं। अब इस अमोनिया की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, RNH2। अगर हम यहाँ पर RRCO ले लें और यहाँ पे ले लेते हैं हम RNH2। अब दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ एक R का ही तो है, हम दोनों में R, तो यहाँ पे सिर्फ एक R का अंतर पड़ेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक R को हटा दो, सेम रिएक्शन होगी NHR। इसी तरह अगर अब हमने अमोनिया से करवाई, अभी इसमें देखो R2NH हो तो अब इसमें क्या हो सकता है, जिस कंडीशन में एक और R जो जाए, नहीं एक मिनट, सेम इस तरह से होगी तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, तो नोट्स में लिखी हुई होगी, लेकिन यहाँ कैसे पॉसिबल कैसे होगी, एक बार तो यहाँ से H इधर चला गया, ये H चला जाएगा, फिर एक H कहाँ रह गया, एक H पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ग्रेविल थैलेमाइड, दिख रही है ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा हम एमीन बनाएंगे। अब क्या करेंगे ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा, देखो ठीक है। अब सबसे पहले ये थैलेमाइड है, ग्रेविल थैलेमाइड से बनाना है, तो ये है थैलेमाइड, ग्रेविल थैलेमाइड। इसको सबसे पहले हम KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, KOH के साथ करवाएंगे तो H2 निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, K जाके जुड़ जाएगा, N प्लस K माइनस, ऐसे कर सकते हैं, या फिर दोनों के बीच में बॉन्ड प्लस माइनस में N के लिए, ठीक है। अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे एल्किल हैलाइड से, करवाओ RX से अभिक्रिया करवाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ से K और यहाँ से X माइनस KX, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, अब क्या जुड़ गया यहाँ NR आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम अम्ल की उपस्थिति में जलकर अपघटन H3+ का बात मतलब समझ रहे होंगे आप, H2O तो ये होता है, H2O तो ये होता है, लेकिन जब एक लोन पेयर डोनेट करके H बना, अब 3 बॉन्ड बनाते हैं इसमें प्लस, ये होता है, मतलब H+ ही तो आया है अम्ल के उपस्थिति। देखो जला बटन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ H एक तरफ OH, तो हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा पहले तो OH और यहाँ पर H, ठीक है, इस तरफ तोड़ा, इस तरफ OH और इस तरफ H। अब देखो क्या है RNH2 और COOH, तो क्या बना RNH2 प्लस यहाँ पर COOH और यहाँ पर COOH, बन गया एमीन, हमने थैलेमाइड से एमीन बना दिया, ठीक है। इसके बाद नई विधि चलो पढ़ते हैं, अब है हाफमान हाइपो ब्रोमाइड
अभिक्रिया द्वारा रिएक्शन। अब देखो क्या होगा इसमें, जब किसी एसिड एमाइड को ब्रोमीन और क्षार जैसे QH, हमें क्या करना है, एसिड एमाइड लो सबसे पहले, एमाइड हो गया है। जब हम इसको ब्रोमीन व क्षार की उपस्थिति में जब रिएक्ट करवाते हैं तो एमीन बन जाता है। एक बात तो ये हो गई, एमीन बना दिया इससे इसकी उपस्थिति। अब ये बना कैसे, मैकेनिज्म में ही क्लियर होगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म पर मैप करते हैं। देखो RC डबल बॉन्ड O, ये आ गया NH2। अरे हमने Br2 से अभिक्रिया करवाई तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br, क्या निकल गया HBr। अब क्या हुआ, ये Br इसके साथ जुड़ गया, जुड़ गया। अब क्या होगा, अब हम करवाएंगे KOH के साथ अभिक्रिया। Br यूज़ कर लिया, अब KOH यूज़ कर लेते हैं। KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर से वही होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल गया H2O, निकल गया H2O। अब देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए थे, इस पे माइनस आएगा, ठीक है, तभी तो इस पे प्लस आएगा, प्लस OH माइनस के साथ जुड़ गया। अब देखो इसमें क्या होगा, इस डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे अब माइनस चार्ज आ गया और ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है और इसके साथ हम K प्लस को इधर जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ दिया। मतलब वही है कि चार्ज को न्यूट्रल किया जा रहा है और ये इसके साथ जुड़, जब ना माइनस इस पे है तो प्लस इसके साथ ही जुड़ा हुआ होगा, बात इतनी है। अब देखो इस पर लॉन पेयर भी है और एक माइनस भी आ चुका है, मतलब डबल लॉन पेयर हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें पुनर्विन्यास होगा, क्या होगा पुनर्विन्यास। देखो अगर हम अभी K प्लस इस Br माइनस को लेके जाना चाहता है तो हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। देखो इस पर एक लॉन पेयर भी है और एक माइनस भी है, तो जब इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा है तो बॉन्ड इजीली Br के पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच है बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा, Br माइनस इस पर इलेक्ट्रॉन गए तो ये प्लस आ गया, तो प्लस से माइनस इसका एक माइनस तो खत्म, अब एक लॉन पेयर बचा है, बचा हुआ है ना, तो यहाँ क्या लेके निकल जाएगा माइनस KBr। अब हमें इसके साथ इस बॉन्ड को भी तोड़ना है। जब हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ठीक है। या तो एक तरह से इस तरह से याद कर सकते हो कि देखो इस ये माइनस के रूप में गया तो इस पे प्लस आया, इसका चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा और ये माइनस दोबारा आके जुड़ेगा तो इसका चार्ज फिर से अराइज हो जाएगा। या फिर जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इसका माइनस ऐसे ही बने रहने दो, बने रहने दो, इसको कोई छेड़ो ही मत, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो माइनस, तो Br माइनस निकल गया, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस है और ये वाला माइनस आके जुड़ गया, तो कोई फर्क नहीं, माइनस गया था माइनस फिर से आ गया, तो इस पर कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा, तो इस पर प्लस आ जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस बना ही रहेगा, ये माइनस KBr, नाइट्रोजन पे माइनस बना ही रहेगा और क्या होगा, यहाँ पर R आके जुड़ जाएगा और इस पर डबल बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हुआ क्या है, पुनर्विन्यास हुआ है, ठीक है ना। K के साथ Br ये निकाल देना है। जब ये माइनस के रूप में गया और ये माइनस आया तो इस पर कोई फर्क नहीं, इसका माइनस है और इस पर लॉन पेयर भी है B। अब इसके बाद देखो आगे क्या हुआ, जैसे ये बना, अब देखो कार्बन पर प्लस है और नाइट्रोजन पे माइनस है, तो ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे आपस में, तो C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, अभी इस पे लॉन पेयर है डबल बॉन्ड, तो देखो कार्बन की संयोजकता भी पूरी है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड है, एक लॉन पेयर हो गया। अब देखो अब हम करेंगे जल के साथ अपघटन, जल अपघटन करवाएंगे तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ हम अपघटन करवा रहे हैं जल के द्वारा, इसको तोड़ रहे हैं, अपघटित कर रहे हैं जल के द्वारा, तो क्या होगा, यहाँ RnH2 और CO2 ये बनेगा ना, तो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगी CO2 और बन जाएगा RnH2। रिएक्शन समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने एमीन्स को बनाने की रिएक्शंस पढ़ ली हैं। अब जब हम रिएक्शन सिंथेसिस मेथड पढ़ते हैं तो हमें उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन तो पढ़नी होती है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। देखो हम पढ़ते हैं केमिकल अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। अब देखो
फर्स्ट है एल्किलीकरण, इसे हम हाफमान विधि भी कहते हैं, हाफमान अभिक्रिया। एल्किलीकरण से क्लियर होगा एल्किल समूह जोड़ने हैं। तो देखो आप C6H5NH2 है ये, क्या ये एनिलीन, हमने इसका एल्किलीकरण करवाएंगे तो एल्किल हैलाइड जोड़ा, इसमें से एक X एक H को लेके HX निकल गया, कौन जोड़ गया R, तो एक बार एल्किल जोड़ दिया हमने, हुआ एल्किलीकरण, एल्किल समूह जोड़ा। अब देखो संभावना एक और एल्किल जुड़ सकता है, तो देखो फिर जोड़ लो, क्या गया यहाँ से X और H, HX क्या जुड़ गया C6H5N, एक R और दूसरा R। अब देखो है क्या संभावना कि दोबारा एल्किल हैलाइड जुड़ जाए, है संभावना, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे तो देखो अब X माइनस निकलेगा केवल, अब X माइनस क्यों निकलेगा, यहाँ H ही नहीं है, जो H प्लस वो R प्लस बनेगा, R प्लस इससे लॉन पेयर लेगा, खींचेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके तब जुड़ेगा, तो N यहाँ R जुड़ा तो है लेकिन H को निकाला नहीं गया, तो ऐसा भी कह सकते हैं ये X माइनस इसके प्लस को संतुष्ट कर दे, ऐसा कह दो ये निकल गया, समझ गया। तो एल्किल हम मैक्सिमम जोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा एल्किल नहीं जोड़ेंगे, तो ये हो गया एल्किलीकरण। नेक्स्ट दूसरी सेकंड सुनो, एसिलीकरण। अब एसिलीकरण में हम क्या करेंगे, एसिल समूह जोड़ेंगे, एसिल समूह, तो देखो CH3NH, ये हमने NH2 को ऐसे लिखा है, आसानी से अणु निकल जाएगा इसमें से। अब ये होता है एसिल क्लोराइड, अगर ये समूह जुड़ जाए तो ये हो जाता है एसिलीकरण, देखो वो यही समूह जोड़ देते हैं हम, निकल गया, दोनों जुड़ गए आपस में, CH3NHCOCH3 हो गया इसका एसिलीकरण। अब हम एरोमेटिक के साथ भी जोड़ लेते हैं, चलो यहाँ पे CH3 भी हो सकता था, तो सेम होता है, तो कोई एक अभिक्रिया लिख के ही समझ लिया, समझ लो HHCl वही, सेम मेथड है दोनों का। अब है नेक्स्ट बेंजाइलीकरण, अब बेंजाइलीकरण थर्ड, बेंजाइलीकरण में होती है शॉर्टेन, इसका नाम बोलते हैं शॉर्टेन बोमान अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम ये है, तो कुछ नेम रिएक्शन की तरह होगा, शॉर्टेन बोमान, इसे बेंजाइलीकरण बोलते हैं। अब क्या करते हैं, जब एनिलीन को बेंजाइल क्लोराइड, हमें एनिलीन की अभिक्रिया करवानी है एरोमेटिक रिंग के लिए, तो हम करवा रहे हैं, अब सेम वही है, थोड़ा इसमें CH3 हटा के C6H5 लगवाया है, तो यहाँ से क्या जाएगा H और यहाँ से Cl, HCl गया, दोनों जुड़ गए, NH, H को यहाँ जोड़ देते इस बार, CO C6H जुड़ गया, तो इसी को बोलते हैं बेंजाइलीकरण, मतलब हमें बेंजाइल समूह को जोड़ा है, तो बेंजाइल समूह कौन सा होगा, ये वाला, ये होगा एसाइल या एसिल, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड हो गई, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है फेनिल आइसोसाइनेट के साथ, फेनिल आइसोसाइनेट के साथ रिएक्शन करवानी है, इसमें बनता है यूरिया, यूरिया डेरिवेटिव बनते हैं, यूरिया व्युत्पन्न। अब देखो कैसे क्या होगा इसमें, अब हम लेना है CH3NH, क्या ये एमीन है ना, अब क्या लेते हैं हम फेनिल आइसोसाइनेट, डबल बॉन्ड O N, ये हो गया फेनिल आइसोसाइनेट, ठीक है, CN है, उसके साथ में डबल बॉन्ड O भी जुड़ा हुआ है। अब देखो, अब इसमें
इन दोनों को जोड़ने के लिए पहले चार्ज राइज करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको अलग लिखने का मतलब है इसे चार्ज बनाएंगे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस और इस पर प्लस। इसको देखो, एक बॉन्ड इसका तोड़ देते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर और माइनस इस पर प्लस इस पर जोड़ दो, NH C डबल बॉन्ड O NH C6। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। तो एक एक छटा के कोई और रिंग जोड़ी मतलब व्युत्पन्न हो गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट मैनिक अभिक्रिया। इस मैनिक अभिक्रिया को हमने एल्डिहाइड में पढ़ लिया है, अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली है और शायद कल परसों की वीडियो डाली है, इसमें हम मैनिक अभिक्रिया को पढ़ सकें। तो एल्डिहाइड में जैसी बताइए सेम वही है। नेक्स्ट इसके बाद है 4, ठीक है जो भी नंबर है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन मतलब आइसोसाइनाइड। अब देखो इसमें क्या होता है, जब प्राथमिक एमीन को कार्बिल एमीन, सेम उसमें हमने किसमें पढ़ी थी, ये भी 12th में भी थी। 12th में जैसे कौन सी थी, एक साथ थी राइमर कुछ नीम रिएक्शन, राइमर कार्बोक्सिलिकन फॉर्मिलिकन, इस तरह ये भी काफ़ी नीम रिएक्शन थी। तो क्या होता है इसमें, पहले ये देखते हैं, हमें क्या करना है, CH3 NH2। अगर हम एमीन को क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्षार के साथ अभिकृत करवाते हैं तो क्या होता है, CH3 NC ये बनता है, साथ में 3 KCl। जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक QH के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। इसमें बहुत ही अरुचिकर गंध आती है, इसलिए इसका उपयोग 1 डिग्री एमीन के परीक्षण में भी करते हैं। और सेम ही इसी तरह C6H5 की रिएक्शन हो जाएगी, सेम यहाँ C6H5 आ जाएगा, NC सेम, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद है हाफमान मस्टर्ड अभिक्रिया। अब है हाफमान मस्टर्ड अभिक्रिया से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। चलो।